प्रिय मित्रों साथियों जय हिंद। मैं रविशंकर हमराय समाज सेवी मंडा खास प्रयागराज। प्रिय मित्रों साथियों जनता जनार्दन भाइयों, आज 25 मई जो कि वोटिंग चल रहा है। यहाँ बूथ के साथ बैठे हुए हैं सब लोग, और आप लोगों को अब किसी की मुँह जुबानी आप लोगों को यहाँ के विशेषण के बारे में आप लोगों को दिखा रहे हैं और बताएंगे, जो कि यहाँ के स्थानीय नेता हैं। कुछ बताते भी हैं, हमेशा अच्छी चीज़ बताते हैं, लोगों को सिखाते भी हैं। आज उनसे हम पूछते हैं कि कहाँ किसका वोट कैसे जा रहा है। तो आइए आप लोगों से पूछते हैं उन शख्स से जो कि उनसे पूरी परिचय, आज पूरी बात पूछते हैं। हाँ चाचा, क्या चल रहा है इस समय? इस समय पर्व चल रहा है चुनाव का पर्व चल रहा है। तो इस समय वोटिंग किधर क्या हो रहा है? वोटिंग देखिए, संविधान बचाने की बात चल रही है और संविधान बचाना बहुत ही अति आवश्यक है, हो गया है। और जो संविधान बचाने की बात करेगा और हम लोग वोट उसी को करेंगे और कर रहे हैं। इस समय देश बचाना बहुत जरूरी हो गया है। देश बचेगा तो हम भी रहेंगे, देश नहीं बचेगा तो हम आप भी नहीं रहेंगे। बाबा साहब ने संविधान लिखा और संविधान लिख करके जिनसे हाथ सौंपा, बाबा साहब के आंख से आंसू निकलने लगा कि संविधान तो बहुत अच्छा हम लिख दिए हैं, लेकिन अगर चलाने वाला अच्छा होगा तो ये देश चलेगा, और चलाने वाला अच्छा नहीं रहेगा तो संविधान का महत्व कुछ भी नहीं रहेगा। अच्छा, इस समय वोटिंग पड़ रहा है धुआंधार वोटिंग पड़ रही है। और किधर जा रहा है? हमारे यहाँ पंजाब को ज्यादातर वोट पड़ रही है और सब लोग पंजाब को डाल रहे हैं। SC ST सब लोग पंजाब को वोट डाल रहे हैं। हम कुछ विश्लेषण करना चाहते हैं आपसे। इस समय ये बताइए कि यहाँ से कैंडिडेट का नाम बताइए जो कि पंजे पे। यहाँ पे जो जमुना लोकसभा का चुनाव है और वो कैंडिडेट का नाम है उज्ज्वल रमण सिंह, और हमारे बहुत प्रिय नेता भी हैं। उनके पिताजी भी बहुत अच्छे नेता थे और अच्छे नेता हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं। और हमारे उज्ज्वल रमण सिंह जीत रहे हैं चुनाव, और ज़्यादातर इस मांडा ग्राम सभा में पंजाब को वोटिंग पड़ रहा है और उज्ज्वल रमण सिंह यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। जी, लेकिन हम ये देखते हैं कि यहाँ समीकरण बनती है जातियों से, लेकिन ये सिंह हैं जैसे कि प्रत्याशी, तो कैसे हम मान लें कि दलित तो पिछड़ी देगी? इसके बारे में आप बताइए। सुनिए जी। समाजवाद ये लोहिया जी, राम मनोहर लोहिया का देन है। राम मनोहर लोहिया जी समाजवाद को लेकर के चल रहे थे, और इसके साथ समाज ही नहीं रहेगा तो उसके साथ कौन रहेगा? तो हम राम मनोहर लोहिया के विचारधारा को फॉलो करने वाले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा को फॉलो करने वाले हैं। बाकी हम कोई क्या कहता है हम उस पर ध्यान नहीं देंगे और ना तो देने वाले हैं। हम सिर्फ बाबा साहब, हम अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर की विचारधाराओं को और संविधान बचाना। जी, आपसे एक और सवाल है मेरा। हम यहाँ पे देखते हैं कि लोग इस समय जो कि बीएसपी लोग कहते हैं बीएसपी का बहुत ज़्यादा होता है दलित से, लेकिन एक किस रुख पे मुड़ रहे हैं लोग? जब नेता पैर विहीन हो जाए तो नेता का साथ छोड़ देना चाहिए, ठीक है। जो नेता अपनों का नहीं होगा वो किसी समाज का नहीं होगा। उनके भाई भतीजे चाहे वो आकाश आनंद जी हो, अगर थोड़ा सा बीजेपी के खिलाफ बोले तो उनका सारा पद छीन लिया गया। अगर हम आप कभी किसी दिन बोल देंगे ना तो हम आप पैर का बन जाएंगे और हमें आपको जेल जाना पड़ेगा। इसलिए हम ऐसे नेता के साथ नहीं रह पाएंगे जो हमारा आपका शोषण करता। जी, इसी के उपलक्ष्य में मतलब कि SC BC सब मिलके जी पंजाब पे हमें इस समय हमें लगा है संविधान बचाने की जरूरत है, और हमें लग रहा है कि संविधान जरूर बचेगा। अगर SC ST OBC माइनॉरिटी अगर सही ढंग से वोटिंग कर दिया तो संविधान कभी भी खतरे में नहीं रहेगा, ना तो संविधान खतरा में होगा। और जिस दिन संविधान खतरे में हो जाएगा हम SC समाज, BC समाज और जितने भी हैं SC ST OBC माइनॉरिटी मिला करके संविधान बचाने का काम करेंगे। और संविधान रहेगा तो हमें आप भी रहेंगे, और संविधान नहीं रहेगा तो हमें आप कभी नहीं रहेंगे। जी, बहुत सही, धन्यवाद। आपसे विश्लेषण भी कर लिए, लेकिन यहाँ पे सुनिश्चित है ना कि यहाँ से उज्ज्वल रमण सिंह की तरह है, ये मेरा पक्का था। अरे तो यहाँ बूथ से कि हर जगह ये पूरे जिले से? ये बताएं जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा प्रयागराज। हम ये पत्रकार महोदय जी आपको ये बता रहे हैं कि उज्ज्वल रमण सिंह जीत रहे हैं, तो आपको जानकारी हो जाना चाहिए ना कि उज्ज्वल रमण सिंह जीत रहे हैं तो जीत रहे हैं, तो पूरे जमुना पार नहीं पूरे इलाहाबाद से जीत रहे हैं। जी, वही हमारा कहना है कि हम अच्छा
गठबंधन। अच्छा, आप राष्ट्रीय नीति क्या देखते हैं? अगर राष्ट्रीय नीति की बात करें, राष्ट्रीय नीति ये देखते हैं कि देखिए, जो SC ST OBC माइनॉरिटी का शोषण करेगा, हम उसके साथ नहीं रहेंगे। और जो SC ST OBC माइनॉरिटी को लेकर के चलेगा, उनके हक अधिकार मान सम्मान की बात करेगा, मैं उनका साथ दूंगा, मैं उनके साथ रहूँगा। जी, बहुत सही। राष्ट्र के हित में इस समय मतलब बदलना है, परिवर्तन लाना है। परिवर्तन हो गया, इस वजह से परिवर्तन हो गया। परिवर्तन हो गया। ये छठा चरण का चुनाव है, 7वें चरण में अपने आप क्लियर हो जाएगा कि इस बार बीजेपी सरकार नहीं बन पाएगी। जी, बहुत सही, धन्यवाद। आप अपना परिचय दिए।